नमस्कार, मैं आंचल। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम विष्णुदेव साय ने किया अंबिकापुर में ध्वजारोहण और ली परेड की सलामी। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के द्वारा ध्वजारोहण किया गया एवं परेड की सलामी ली गई। इस मौके पर कई विद्यालय की छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। वहीं श्री साय के द्वारा छत्तीसगढ़ वासियों के लिए संदेश का वाचन किया गया। सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस साल हमारा सौभाग्य कि अपने गृह संभाग सरगुजा के मुख्यालय में ध्वजारोहण का सौभाग्य मिला और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर रहा। मैं जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और यहाँ पर जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे काम किए हैं ऐसे अधिकारियों को भी पुरस्कृत किए हैं। और आज के इस अवसर में जो स्कूल के बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं उनको भी पुरस्कृत किए हैं। और भी कई क्षेत्र में जो अच्छे काम किए सबको पुरस्कृत किए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप नक्सलवाद के बारे में वाचन कर रहे थे और नक्सलियों के खात्मे की बात कर रहे थे अंतिम चरण पे। बिल्कुल, हमारी सरकार को अभी 13 महीने हुए हैं और 13 महीने में नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ हमारी सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और जिसकी सर्वत्र प्रशंसा भी हो रही है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ छत्तीसगढ़ को मिल रहा है और हम लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। सर, प्रत्याशियों की लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी और 10 जो नगर निगम है उसमें क्या लगता है कितने पे भाजपा मजबूत कंडीशन पे और कितने पे फाइट की स्थिति है? प्रत्याशियों की सूची जारी हो रही है और समय पर ही जारी हो जाएगी, कहे कि 28 तारीख नॉमिनेशन का लास्ट डेट है। और जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में और रायपुर दक्षिण विधानसभा का जो उपचुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली है, उसी तरह से नगरीय निकाय के चुनाव में भी और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिलेगी। क्योंकि आज जो मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, उन वादों को पूरा करने में सरकार सफल रही है। सर, कांग्रेस के 2 विधायक जेल में हैं।